आप जैसे कृष्ण भगवान बन के मुझे हृदय से चपका लेते हैं। मैं कृष्ण भगवान नहीं हूँ, मैं सत्य मैं आपका भाई हूँ। प्रभु आपको पता नहीं, आपको पता नहीं जो मैंने देखा मेरे अंदर जो उस समय जो मैंने देखा। अच्छा, हाँ। इस समय आप जरूर जो आप बोल रहे होंगे, लेकिन उस समय जो मैंने देखा वो मेरे प्रभु ही थे और कोई नहीं हो सकता और कोई वहां भटक नहीं सकता। आप किसी को इतना भी ट्रोल ना करिए कि वो सुसाइड कर ले, गलत कदम उठा ले, इस दुनिया में ही न रह के उसको सिखाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। बाकी तो मैं आपके माध्यम से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये गुंजन बहन तक भी वीडियो जाना चाहिए और भाई तक भी जाना चाहिए। कल भाई का मैंने अमन भाई का एक स्टेटमेंट देखा था, वो कहे थे मैं मर जाऊंगा, मुझसे जिया नहीं जा रहा है, मैं बहुत जल्द सुसाइड कर लूंगा। तो भाई आलोक भैया से जानना चाहूंगा, आलोक भैया जैसा कि अभी हमने दुबे भैया से बात किया, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई घर परिवार के बारे में। तो आलोक भैया आप तो जग जाहिर है, आप तो देख ही रहे हैं, आपका देश में उदाहरण चल रहा है। कोई भी कार्य जो गलत हो रहे हैं जिस क्षेत्र में, चाहे महिला की बात की जाए चाहे पत्नी की बात की जाए, उसमें तो आप एक तरह से एग्जाम्पल बने हुए हैं, उदाहरण लोग दे रहे हैं। जिस तरह से देखिए अभी मैं दुबे भैया से बताया थोड़ा सा, लेकिन दुबे भैया ने अपने इस तरह से पारिवारिक जीवन में ग्रस्त है कि उस चीज को लेते हुए बढ़िया बताया उन्होंने। तो आप भैया अमन के बारे में और गुंजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो आलोक भैया भी न्यूज पे देख रहा था और एक रील भी देखा कि अमन ने अपने मुखार बिंदियों से आपका नाम लिया, आपका उदाहरण दिया कि शादी के बाद उन्होंने अपने गुंजन से कहा था कि क्या है शादी के बाद आप भी ज्योति मौर्य तो नहीं हो जाओगी, तो उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं, तो आप एक तरह से उदाहरण बन चुके हैं। कोई भी अगर पत्नी और पति के मामले आते हैं, कोई भी इस तरह केस आ रहा है पूरे देश में ही नहीं विश्व लेवल में भी, कोई भी अगर इस तरह घटना हो रही तो उसमें जो सबसे पहला नाम लिया जा रहा है आलोक मौर्य का नाम लिया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आलोक भैया इस बारे में, जो आज बिहार की जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप अमन और गुंजन की? संजय भैया सबसे पहली बात तो आपको नमस्कार करता हूँ, दुबे भैया को प्रणाम करता हूँ, बड़े भाई हैं। और काफी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं भैया। हम लोग तो संजय भैया मैं एक बता रहा हूँ, मैंने कभी हजारों घर बसाया है, हजारों लोग पीड़ित लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैं वो चीज कभी सोशल मीडिया पर नहीं डालता जैसा कि आजकल ट्रेंड हो गया है कि कुछ भाई लोग, कोई घटना घटी नहीं, पूरा अपना माइक अपना मोबाइल सब लेके चले गए कि हमारे चैनल का प्रमोशन हो जाएगा, व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आप कभी उनके बैठ के दर्द को सुनिए। हर चीज चैनल पे डाल देना, मीडिया को दिखा देना अच्छी बात नहीं होती है। तो बेचारा बड़ा परेशान होता है और ये चीज वही समझ सकता है जिसका घर परिवार टूटता है। ये हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। आपको व्यूज पाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में 4 माइक लेके पहुंच जा रहे हैं। बताइए क्या हुआ, पति ने आपको किस जनक में पकड़ा, पति से पूछा जा रहा है क्या वो फिजिकल रिलेशन में थे, आपने देखा, कपड़े पहने थे कि नहीं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, मतलब थोड़ा से आप लोग, हमको नहीं लगता कि हमारे जितने भाई लोग जा रहे हैं छोटे छोटे मामलों को लेके पढ़े लिखे नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। किसी की इज्जत को इस तरह से मत उजाड़िए। जहाँ पे मैं देखा हूँ अगर ये सब चीजें मीडिया चली जाती हैं भैया, तो जहाँ पे 10% गुंजाइश बची रहती है कि परिवार बसाया जा सकता है, वहाँ वो भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि फिर दोनों पक्ष यही सोचता है कि अब तो सब लोग जान ही गया है। बिल्कुल, तो ऐसा ना किया जाए और किसी को इतना भी ट्रोल ना करिए कि वो सुसाइड कर ले, गलत कदम उठा ले, इस दुनिया में ही न रह के उसको सिखाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। बाकी तो मैं आपके माध्यम से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये गुंजन बहन तक भी वीडियो जाना चाहिए और भाई तक भी जाना चाहिए। कल भाई का मैंने अमन भाई का एक स्टेटमेंट देखा था, वो कहे थे मैं मर जाऊंगा, मुझसे जिया नहीं जा रहा है, मैं बहुत जल्द सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, इतने लोग, मुझे सामाजिक दबाव पड़ रहा है। ट्रोल तो गुंजन बहन हो रही है, वो कहें कि सामाजिक दबाव पड़ा है। तो और मैं बता दूं संजय भैया कि सामाजिक दबाव बहुत बड़ा, समझिए इसकी कोई इलाज नहीं है। जो प्रेशर पड़ता है, सामाजिक प्रेशर पड़ता है दुबे जी, उसका तो महादेव ही बचा उसको महादेव बचा सकते। देखिए महादेव मेरे ईश्वर हैं, बस, और कोई नहीं बचा सकता। तो थोड़ा से उसको कम किया जाए। हम लोग, मेरे पास एक जने सज्जन आए थे जी, आप आंसर दे लीजिए। नहीं आप बता लीजिए। एक सज्जन आए थे मेरे पास कल, क्या मतलब 2-3 दिन पहले, और मैं भजन गा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि जो है ये मेरा सौभाग्य या जो भी हो, प्रभु की इच्छा हो, क्योंकि कोई भी चीज अकारण नहीं हो सकती, महादेव मेरे ईश्वर है। और
किसी को कोई चीज पूछना हुई है तो महादेव से ही पूछना चाहिए और किसी से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जो भी रचना रचती महादेव ही रचाते हैं और कोई भी रचना अकारण नहीं रचाते जी। आप हम मिले तो अकारण नहीं मिले, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई कारण कोई होता है। कारण कोई कारण है। तो इसे ही वो भी आगे बैठे और मुझसे कहने लगे कि मैं जो है बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का हल बता दीजिए। तो हमने कहा प्रभु आपकी समस्या हम बिना सुने कह रहे हैं कि आपकी समस्या कोई भी है, लेकिन सबका हल तो एक ही है। हल एक ही है कि पहले आपको हमका पहले आप बता दिए क्या समस्या है, जब क्योंकि आपका मन व्याकुल है। जी बिल्कुल। तो बताया कि मेरी पत्नी जो छोड़ के चली गई है, तो हमने कहा कि आप मोहब्बत करते हैं? तो कहे हाँ मैं करता हूँ। तो हम कहा फिर आप जब मोहब्बत करते हैं तो आपको एक राजा जनक की स्टोरी सुनाता हूँ। उनको बहुत प्यार से समझाया, मैंने समझाने की कोशिश किया कि हो सकता है घटना ईश्वर आपको कुछ देना चाहती है, अरे वाह, हो सकता है वो घटना आपको बदलना चाहती हो, इतनी बड़ा आपने आपको उसका- निर्माण करना चाहती हो। वाह। हैं अगर ना होते दुर्योधन, अर्जुन अर्जुन ही रहते, तीरंदाज न बनते, विश्व विजय न बनते। वाह क्या बात है संजय भाई, देखिए बहुत कितनी अच्छी। क्योंकि जो भी घटना घटती है महादेव का कारण नहीं घटाते, उन्होंने सब रच रखा है। हाँ, उन्होंने पहले से रच प्रभु रखा ने है। अब बन्नी को वही मरवाया तो भी- वही जो ये मैं राम रच रखा ये मैं है। नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो जब जयरथ के लिए प्रतिज्ञा कर लिए थे, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम लोग प्रतिज्ञा में क्यों बंध जाते हो? कहे कि ये केशव मेरे बेटे को बहुत बुरी तरीके मारा था जयरथ ने, लात भी मारा था। तो कहे कि क्यों मारा था? कहे ये महादेव से पूछो, वो मेरे ईश्वर हैं और ईश्वर जो भी करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं, कोई भी अकारण नहीं करते। फिर अच्छा आपने जब उनको कहा कि पत्नी छोड़ दी है और मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तो उनको क्या परिवर्तन हमने है? पूछा कि हमने कहा कि आप प्यार करते हैं पत्नी से? कहें हाँ प्यार करते हैं। तो हमको बस इतना काफी है आपके लिए जीवन में, क्योंकि राजा जनक की एक स्टोरी सुनाता हूँ कि जब त्रेता युग में जो लड़ाई होती थी, अधिकार देने की लड़ाई होती थी, कलयुग में अधिकार लेने की लड़ाई होती है। कबीरदास जी बुद्धिमान थे, कबीरदास की उल्टी बाणी बरसे कंबल भीगे पानी, बहुत पहले लिख के चले गए थे। आज कलयुग में हो रहा है वैसा है। तो त्रेता युग में जब राम जी और भरत जी में युद्ध हो रहा था कि वो कह रहे थे चलिए प्रभु वापस अयोध्या, और राम जी कह रहे थे नहीं मैं नहीं जा सकता, पिता के वचन को पूरा करूंगा। तो राजा जनक जी को जज बनाया गया था। जज बनते ही पहले भरत जी से पूछे, कहे भरत जी इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपकी प्रबलता प्रेम की इतनी है कि प्रेम में सब कुछ बह जाएगा, जीत आपकी होगी। भरत जी जैसे ही खुश हुए तो तुरंत राजा जनक जी ने बोला, कहा कि भरत जी आप प्यार करते हैं राम जी से, इतने कोई दो राय नहीं। तो अब इतना बता दी, जिसको आप प्यार कर सकते उसको खुशी देखना चाहते हैं कि खुद खुश रहना चाहते हैं? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है खुश भैया। है। तो भरत जी के आंख में आंसू आ गए, कहे नहीं मैं जिसको प्यार करता हूँ उसको खुशी देखना चाहता हूँ। कहे बस इशारा काफी है, आपके प्रभु की खुशी यही कि वो बन जाए और आपको चाहे जितना तकलीफ हो सह जाइए। तो वही उस व्यक्ति से मैंने कहा कि अगर पत्नी को आप चाहते हो, और चाहत बहुत बड़ी ताकत होती है, चाहत से तो भगवान पत्थर से निकल के आपको हृदय में लगा देते हैं। आप जैसे कृष्ण भगवान बन के मुझे हृदय से चपका अरे नहीं, मैं लेते हैं। कृष्ण भगवान नहीं हूँ, मैं सत्य मैं आपका भाई हूँ। प्रभु आपको पता नहीं, आपको पता नहीं जो मैंने देखा मेरे अंदर जो उस समय जो मैंने देखा। अच्छा, हाँ। इस समय आप जरूर जो आप बोल रहे होंगे, लेकिन उस समय जो मैंने देखा वो मेरे प्रभु ही थे और कोई नहीं हो सकता, और कोई वहां भटक नहीं सकता। आके चपकाना तो बहुत दूर की बात है प्रभु। तो बहुत धन्यवाद मतलब कहने भैया। का कि प्रेम में शक्ति होती है। और रही बात औरत की, तो उसका कर्म वो जाने, क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ पे रोल मिला है सबको प्रभु, जिसको जो रोल मिला है। आज चाहे अपना काम करते रहिए। टूटिए लेकिन बिखरिए नहीं गुरु। अगर बिखरेंगे नहीं तो एक दिन मंजिल आपको मिलेगी और आप से माँ के चरण में बैठ जाइए। एक लाइन में जो है और कहा गया कि बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे? हाँ निकलेंगे। एक लाइन सुनिए, बस एक लाइन सुना के इसको बात को संपूर्ण करता हूँ। वो व्यक्ति समझ गया। फिर भी उनसे हमने कहा कि आपके अंदर अगर इतनी शक्ति नहीं है सहने की, तो सहने शक्ति राधा नाम देगी। आधे घंटे का वीडियो डेली बना के 1 महीना तक बना के दीजिए। अगर नहीं स्थिति आपके काबू में हुई तो ये मोछा मुड़वा के घूमूंगा और भजन गाना बंद कर दूंगा, इसी की गारंटी दिया।